गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एज वी आर रीडिंग चैप्टर सेकंड द अर्लीस्ट सोसाइटी। हमने सबसे पहले पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि उसके बाद हमारी जो सोसाइटी स्टार्ट हुई वो कैसे स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। स्टोन एज के अंदर हमारी 4 स्टेजेज आई थी। स्टोन एज के अंदर मतलब वो जो स्टोन था, जो उसकी क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स थे, उसको उससे मतलब जो एज थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे बस पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, सबसे पहले एज थी पैलियोलिथिक। इसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज की सबसे पुरानी स्टोन एज थी। द टर्म पैलियोलिथिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो पैलियोलिथिक वर्ड है हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिला के बना है। एक तो पैलियो एंड प्लस लिथिक। इसका क्या मीनिंग होता है? ओल्ड स्टोन की सबसे पुराना स्टोन। दिस स्टेज लास्टेड फ्रॉम 50 लाख BC टू अबाउट 10,000 BC। जो हमारी ये स्टेज थी ये 50 लाख से लेके 10,000 BC के मिड की स्टेज थी। पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो पैलियोलिथिक थे इसके जो अवशेष थे, इसके जो रिमेन्स थे, जो बाद में बचे हुए जो उनके अवशेष होते हैं उसको रिमेन्स बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ मिले हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, भीमबेटका एंड इन द डेक्कन। लाइफ ऑफ द पैलियोलिथिक मैन वॉज हार्ड। जो इनकी लाइफ होती थी काफ़ी हार्ड होती थी। एंड लिटल बेटर देन दैट ऑफ एनिमल्स। ये लगा लो कि जैसे एनिमल्स जिंदा रहते हैं उनसे इनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर थी। एनिमल्स को क्या होता है, वो बोल चल नहीं सकते, वो कुछ सोच नहीं सकते, बस इनमें इतना ही डिफरेंस था कि ये बोल सकते थे, ये चल सकते थे। बाकी इनकी लाइफ और एनिमल्स की लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक एज की, जो हमारी जो पैलियोलिथिक एज है इसकी फीचर्स कौन कौन सी थी? फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। इन द बिगनिंग पीपल डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड। जब स्टार्टिंग थी पैलियोलिथिक एज की, मतलब जब स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो जैसे फूड होता है उसको ग्रो कैसे करते हैं। दे वर बेसिकली फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। वो ज़्यादातर क्या होते थे? फूड गैदरर्स। फूड गैदरर कौन होते हैं? जो मतलब जगह जगह से खाना इकट्ठा करते हैं। एंड हंटर्स, और शिकारी थे। दे एंटायरली डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड। वो मतलब मोस्टली नेचर के ऊपर डिपेंड होते थे अपने खाने के लिए। दे एट फ्रूट्स, रूट्स, नट, फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड इवन इंसेक्ट्स। वो क्या क्या खाते थे? फ्रूट, अगर उनको जैसे फॉरेस्ट में ज़्यादा रहते ही थे वो फ्रूट्स खाते थे, उनकी जड़ें, किसी की जड़ें वगैरह, नट्स, फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड इवन वो इंसेक्ट्स भी खा जाते थे। उनको स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता था क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। वो खाने और मतलब शेल्टर के उसमें सर्च में वो प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे। दे लेड ए नोमैडिक लाइफ। वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन लिव्ड इन ग्रुप टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजरस एनिमल। जो पहले लोग होते थे वो मैन, वोमेन, चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे होते थे वो हमेशा ग्रुप में रहते थे ताकि वो खुद को बचा सकें। जो उस टाइम क्योंकि वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में क्या होता था उस टाइम तो काफ़ी सारे एनिमल्स थे, तो डेंजरस एनिमल्स से खुद को बचाने के लिए वो हमेशा ग्रुप में रहते थे। वो केव्स में रहते थे या फिर होलो ट्रीज़, मतलब ट्री जो पेड़ होते हैं उनको खोखला करके उनके अंदर रहते थे। वाइल्ड जो जंगली जानवर होते थे उनसे बचने के लिए, या फिर हराश क्लाइमेट वगैरह हो जाता था जैसे बारिश वगैरह या फिर कुछ भी अगर ऐसी आपदा वगैरह आ जाती तो उससे बचने के लिए। They used animal skin और bark of trees and leaves to cover their body। और वो हमेशा जैसे एनिमल स्किन होती थी या फिर पेड़ होते थे, पेड़ों की छाल होती थी या लीव्स वगैरह को हमेशा यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर टूल्स। टूल्स मतलब टूल्स मीन्स औजार, कि वो कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते थे। पैलियोलिथिक मैन took a big step forward when they learned to use stones as a इम्प्लीमेंट्स। जब मतलब पैलियोलिथिक एज के लोग थे उन स्टार्टिंग में उनके पास कोई भी टूल्स नहीं थे। वो धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस की, मतलब किसी पत्थर से उन्होंने कुछ काम, गलती से किसी चीज़ कट गई या फिर कुछ ऐसा हुआ तो उसके बाद उनको पता चल गया कि जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको हम एज अ स्टोन यूज़ मतलब एज अ टूल हम यूज़ कर सकते हैं। द टूल यूज्ड बाय देम ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज क्वाइट क्रूड। दीज आर कॉल्ड पेबल टूल्स।
इस टाइम के जो टूल्स उनके पास होते थे वो काफ़ी क्रूड होते थे और इसलिए उनको क्या बोला जाता था, पेबल टूल्स बोला जाता, क्योंकि वो पत्थरों के ऑलरेडी बने होते थे, उनके वो ज़्यादा शार्प वगैरह नहीं होते थे, वो जस्ट दे यूज्ड दीज टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। ये इन टूल्स का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करने के लिए, एनिमल्स का शिकार करने के लिए। चॉपिंग मीट, कटिंग वुड, डिगिंग रूट्स, टब्बर एक्सेट्रा। जो टूल्स होते थे एक तो हंटिंग के लिए यूज़ होता था, मीट को चॉप करने के लिए मतलब उसके और पीसीस करने के लिए, कटिंग वुड को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, रूट्स वगैरह को डिग करने के लिए, इसके लिए उनका वो यूज़ करते थे। ह्यूमन्स ऑल्सो यूज्ड वुड, आइवरी एंड बोन टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। वो जो लकड़ी होती थी, लकड़ी का यूज़ करते थे बाद में, वो लकड़ी, आइवरी और वुड का यूज़ करते थे वो अलग अलग टूल या फिर और भी कोई इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। द टूल्स ऑफ दिस एज कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो इस टाइम की, जो इस एज के जो टूल्स थे, जो हथियार थे, औजार थे, जो उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, कोर टूल्स एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ फायर, कि इसी एज के अंदर फायर की डिस्कवरी हुई थी। सेवरल लैक ईयर एगो, काफ़ी लाख साल पहले, इन पैलियोलिथिक पीरियड इटसेल्फ ह्यूमन लर्न द यूज़ ऑफ फायर। इस टाइम पे उनको फायर के यूज़ का पता चला था। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज प्रोबेबली एक्सीडेंटल, कि जो आग की डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंट था जस्ट एक। Perhaps man struck 2 pieces of flint stone against each other and spark produced and perhaps some dry leaves caught fire. क्या हुआ था कि 2 पीसेस थे स्टोन के, वो स्टोन के 2 पीसेस आपस में टकराए और एकदम आग, एकदम चिंगारी उठी। चिंगारी उठने की वजह से वहाँ पे सूखी घास थी, उसके अंदर आग लग गई। इन दिस वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैनकाइंड वाज मेड। इस तरह से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। मैन स्टार्टेड, उसके अंदर जो मतलब जो घास वगैरह जल गया था, इसके अंदर कुछ उनका जो खाना वगैरह था वो गिरा हुआ था, वो साथ में वो पक गया। उस पकने की वजह से, वो राइप होने की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने फिर वो खाना खा के देखा तो उनको एक अलग सा टेस्ट लगा, एक अच्छा टेस्ट लगा। तो इसके बाद से वो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो कुक्ड फूड खाने लग गए उसके बाद से। इट हेल्प देम टू कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर। इससे उनको ये भी हेल्प मिली कि वो विंटर में, सर्दियों में खुद को गर्म रख सकते थे। इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इससे वो वाइल्ड एनिमल से भी एक दूसरे से बच सकते थे, क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह होता है उनको मतलब आग से डर लगता है। मोर ओवर इट प्रोवाइड दैम लाइट विच हेल्प दैम टू वर्क इन साइड द केव्स एट नाइट। और साथ के साथ उनको क्या हो जाता था, उनकी लाइट भी यूज़, मतलब लाइट जलाने के लिए भी उनको काम में लाते थे, कि इस तरह से वो अगर उनकी कोई केव्स वगैरह होती थी, जो गुफाएँ वगैरह होते थे, रात में उसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से वो उसके अंदर वर्क भी कर पाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर आर्ट एंड रिलीजन, कि उस टाइम पे क्या, कौन सा मतलब आर्ट, कला का क्या योगदान था और रिलीजन वगैरह, धर्म वगैरह क्या कुछ होता था, नहीं होता था। द अर्ली पीपल स्पेंट देयर लाइजर टाइम इन पेंटिंग एंड कार्विंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। उस टाइम के जो लोग होते थे, मतलब जो आरामदायक टाइम का किस तरह से बिताते थे, कि वो पेंटिंग वगैरह करके या दीवारों पे वो कार्विंग वगैरह करके अपना टाइम स्पेंड करते थे। These painting and carving give us valuable information about their life। और इन्हीं पेंटिंग की वजह से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोगों की लाइफ वगैरह कैसी थी, इसके बारे में हमें काफ़ी सारी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। पेंटिंग शो डांसिंग फिगर्स एंड हंटेड एनिमल्स। पेंटिंग से मतलब डांसिंग फिगर निकल के आती थी, कि मतलब उस टाइम पे डांस वगैरह फेमस था। हंटेड एनिमल्स, मतलब हंटिंग करते हुए, शिकार करते हुए एनिमल्स, मतलब ऐसे पिक्चर बनाई जाती थी। इन दिस वे आर्ट डेवलप्ड। इस तरह से आर्ट डेवलप हुआ था। द अर्ली मैन वॉज अफ्रेड ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक लाइटनिंग, थंडर, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर कॉज। जो अर्ली मैन होता है, जो स्टार्टिंग में जो स्टोन एज वगैरह का टाइम था, उस टाइम पे जो लोग होते थे वो ये जो नेचुरल फिनोमिना हमारा होता है, लाइटनिंग वगैरह होगी या फिर थंडर, तूफान वगैरह हो गई, इससे मतलब बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस वजह से होता था। ही थॉट इट एज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ऑफ सम डाइविन पावर। वो ये समझते थे कि ये किसी हमारे देवी देवता का, कि हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हमारे ऊपर नाराज है। ही वर्शिप्ड सन। वो सन की पूजा करते थे। स्काई, रेन, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा, वो इन सब की पूजा करते थे। ही बिलीव्ड इन मैजिकल पावर। वो मैजिकल पावर में बिलीव करते थे कि हाँ कोई मैजिक होता है।
ही ऑल्सो वर्शिप्ड हिज डेड एंसेस्टर्स। वो अपने जो पूर्वज वगैरह होते थे, जो उनके मतलब जो उनके पूर्वज वगैरह जिनकी डेथ वगैरह हो चुके थे, जो डेड एंसेस्टर्स थे उनकी वो पूजा करते थे। अब नेक्स्ट वन, मेसोथेलिक एज और मिडल स्टोन एज। दिस टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।